Hi everyone, welcome back to my channel Aslam Coding. So today's lead code problem of the day is divide a string into group of size k. The problem number is 2138. It is an easy category problem. तो चलो ये प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो स्ट्रिंग s कैन बी पार्टीशन इनटू ग्रुप ऑफ साइज k यूजिंग द फॉलोइंग प्रोसीजर। तो इसमें देखो क्या दिया गया है कि हमें एक स्ट्रिंग s दिया गया है और एक साइज हमें उसको हमें पार्टीशन करना है ग्रुप ऑफ साइज के में, ठीक है। और आपको क्या करना है कि के कैरेक्टर्स आपको दिए होंगे, आपको एग्जैक्टली उसी पार्ट में डिवाइड करना है। अगर मान लो कि डिवाइड करने के बाद लास्ट में जो कुछ कैरेक्टर बच रहे हैं तो वो आपके उस के साइज का नहीं होता, तो उसमें आप फिलअप करने के लिए आपको एक फिल दिया गया है। फिल इज़ यूज टू कंप्लीट द ग्रुप। सो देखो सीधा हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं अच्छे से इसको। देखो अभी जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है हमारे लिए, तो इस एग्जाम्पल में देखो क्या कहा है कि एस की वैल्यू उसने बोली है कितनी है। यहाँ पे ए है, बी है, इसके बाद है आपका सी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है। इस तरह से हमें दिया गया है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। और हमें के की वैल्यू कितनी दी गई है, तो के की वैल्यू हमें दी गई है 3। और हमें फिल किससे करना है इसको, तो इसके लिए भी हमें दिया कि इसको जो आपका अगर लास्ट में कुछ बच जाता है कंप्लीट नहीं पता, उसको फिल करना है आपको एक्स वाले इस कैरेक्टर से, ठीक है। तो देखो इसका मतलब ये क्या बोला है कि ये जो आपका स्ट्रिंग है, देखो इसका लेंथ कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका जो लेंथ है आपके पास टोटल, ये इसका लेंथ तो टोटल 9 है, ठीक है। अब 9 को हम क्या करेंगे 3 से, यहाँ पे के की वैल्यू क्या है 3 है, तो हम जब n को डिवाइड करेंगे ऐसे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जैसे n को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो k से, तो यहाँ पे हमें कितना मिलेगा, हमें 3 मिल जाएगा। मतलब कि हम लोग इसको 3 इक्वल पार्टीशन में डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर हमारा ऑलरेडी 0 आ रहा है, ठीक है। तो देखो एक हमारा ये ग्रुप बन जाएगा, यहाँ से इसको हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। देखो अब यहाँ से एक हमारा ग्रुप ये बन जाएगा, फिर दूसरा ग्रुप हमारा ये बन जाएगा और तीसरा ग्रुप हमारा ये बन जाएगा। तो हमें क्या करना है, एक और ये दो ये तीन, इन तीनों को हमें क्या करना है कि एक 2D वेक्टर के अंदर स्टोर कर लेना है, फिर लास्ट में रिटर्न कर देना है। तो देखो वही बोला है कि रिटर्न, इसमें देखो क्या कि सबसे पहले ए बी सी कर दिया, फिर डी एफ कर दिया और जी एच आई कर दिया। तो फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स ए बी सी, सेकेंड डी एफ, थर्ड वाला हमारा जी एच आई। और फिल वाला का हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ा क्योंकि कोई भी इसमें इनकम्प्लीट नहीं था। अभी हम दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, उसमें इसका यूज़ होगा, ठीक ना। देखो सेकंड एग्जांपल में क्या बोला गया यहाँ पे, ये भी काफ़ी सिंपल है। देखो इसमें क्या बोला है कि आपके पास है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे तक गया, ठीक है। और के वैल्यू आपके पास है 3। तो इसका अगर आप देखेंगे लेंथ तो 3 3 6 3 9 और 10। यहाँ पे जो इसका साइज है एन की वैल्यू इसकी कितनी आ रही है 10 आ रही है, ठीक है। तो जब और के हमें फिर से 10 दिया, तो जब एन का हम लोग अगर हम मॉड लेके यहाँ पे देखेंगे एन मॉड के करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 हमारा था। अब 10 का जैसे ही आप मॉड लेंगे किसके साथ, के यानी कि यहाँ पे 3 है, तो आपको रिमाइंडर यहाँ पे मिल जाएगा 1। मतलब कि एक आपका जो कैरेक्टर है वो बच रहा है। और जबकि आपको की वैल्यू दी गई है आपको यहाँ पे 3, ठीक है। तो आपको 3 3 का पार्टीशन इससे बनाना था और आपको उस एक 2D वेक्टर के अंदर स्टोर करना है। तो देखो सबसे पहले हमारा एक तो बन जाएगा ए बी सी करके पार्टीशन। देखो एक 3 कैरेक्टर का ए बी सी बन गया, दूसरा डी एफ बन गया और उसके बाद तीसरा हमारा जी एच आई बन गया। उसके बाद हमारा लास्ट में एक बस यहाँ पे बचा है कितना हमारे पास, एक कैरेक्टर हमारे पास बचा है ये वाला जे, ठीक है। अब जो जे की साइज देखो तो ये 1 का है, लेकिन हमें तो चाहिए कि इक्वल टू 3। तो इसका जो बाकी दो कैरेक्टर उसके हमें क्या यहाँ पे देखो फिलअप के लिए क्या दिया एक्स दिया हुआ है, तो इसके प्लेस में हम लोग क्या कर देंगे ऐसे एक्स ऐसे ऐड करेंगे जे एक्स एक्स, और उसके बाद क्या करेंगे इसको भी हम अपने रिजल्ट में ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हमें करना था। तो अभी चलो इसका हम लोग कोड कर लेते हैं, ठीक है। कोडिंग भी इसका काफ़ी सिंपल ही है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। प्रॉब्लम तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं कि इसका हम लोग साइज़ निकाल लेंगे। साइज़ के वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, एस डॉट साइज करके। इस तरह से हमारा इस स्ट्रिंग का साइज आ जाएगा। उसके बाद हम बेसिक हमें फॉर लूप चलाना है आई एन टी, आई इक्वल टू 0 से आई इज लेस देन आपका एन, कैपिटल एन हमने लिया है, और आई प्लस प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखो क्या करना है, एक आपको स्ट्रिंग बनाना है सिंपली जो आप रिटर्न करेंगे, ठीक है। उसके लिए आप सिंपली एक स्ट्रिंग बनाने की कितने कितने का आपको ग्रुप चाहिए, तो जी आर पी करके एक आपने स्ट्रिंग बना लिया। अब इसमें देखो आपको सब एस टी आर निकालना होगा, एस डॉट सब एस टी आर। अब ये कितने का होगा, आई से आपका स्टार्ट होगा और आपको देखो साइज यहाँ पे कितना दिया है के इक्वल टू 3, तो मतलब आपको 3 3 का सब स्ट्रिंग बनाना है, मतलब ये सब स्ट्रिंग करेगा। और यहाँ पे आपको जंप भी कराना होगा आई प्लस इक्वल टू के से ही, ठीक है। अब ये तो हमारा सब स्ट्रिंग हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे लास्ट ये भी चेक करेंगे पुश करने से पहले कि जब हम इसको कर रहे हैं तो हम चेक करेंगे अगर ग्रुप का जो साइज है, ठीक है, मान लीजिए जिसने ग्रुप का साइज लिया अगर ये लेस देन क्या आ रहा है, मतलब ये जैसे मान लो कि हमने ए बी सी 3 कैरेक्टर का ले लिया, फिर डी एफ 3 कैरेक्टर का ले लिया, फिर एफ जी एच आई 3 का ले लिया, लेकिन जो जब जे बचेगा तो जे में इसका साइज लेस देन के रहेगा, तो उस केस में हमें क्या करना होगा, जो हमारा जी आर पी था उसके अंदर में प्लस कर देना अपने इस फिल वाले कैरेक्टर को, तब तक फिल करना है इसको जब तक कि आपका ये
मतलब साइज लेस देन इक्वल टू के, उसके बाद इक्वल ना हो जाए, ठीक है। अब उसके बाद फाइनली आपको क्या करना है, एक आपको रिजल्ट हमें वेक्टर भी बनाना था यहाँ पे ना, 2D वेक्टर यहाँ पे, जिसके अंदर अपना आंसर देंगे। तो हमने क्या कर लिया, अपना वेक्टर, जिसके अंदर वेक्टर और वो INT टाइप करेगा ऐसे, इसका नाम हमने दे दिया रिजल्ट, ठीक है। अब इसके अंदर हम लास्ट में वही हम रिजल्ट के अंदर स्टोर करा देंगे। तो रिजल्ट के अंदर हम क्या करेंगे, पुश बैक कर देंगे, किसको करेंगे, जो हमारा ग्रुप था, ठीक है। तो ये रहा सिंपली, और लास्ट में अपना रिटर्न कर देना है हमें इस रिजल्ट को, ठीक है। तो ये तो हमारा कोड था। अगर हम लोग इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, अपना जो हमारा एग्जाम्पल था, इस एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। तो देखो, जैसे ये वाला अगर हम लोग एग्जाम्पल को लेंगे, अगर हम लोग ड्राई रन करेंगे, तो देखो स्ट्रिंग केवल यहाँ पे क्या है, थोड़ा इसको इधर कर लेते हैं, हाँ। यहाँ पे देखो, अगर हम लोग स्ट्रिंग की बात करेंगे, देखो ये क्या है आपका, हाँ। तो स्ट्रिंग की अगर हम बात करेंगे, देखो ये क्या हो जाएगा, आपके पास ए आ जाएगा, फिर आपके पास बी है, देन सी है, डी है, ई, एफ, जी, एच, आई, ठीक है, और जे, ठीक है। तो इस तरह से तो ये हमारा आ गया, एस की वैल्यू स्ट्रिंग हमारा ये हो गया इतना, एस की वैल्यू ABCDEFGHIJ हो गया, और हमें के कितना दिया गया है, तो 3 दिया गया, ठीक ना, के इक्वल टू हमें 3 दिया गया है। और आपको फिल कैसे करना, अगर आपके पास पार्टीशन में साइज कम हो जाएगा, तो उसको आपको फिल करना है किससे, एक्स एक कैरेक्टर लेकर के वो फिल करना है। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, एन इसका साइज निकाल लिया, तो ये एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, यहाँ पे ऐसे 10 आ जाएगी। और ये हमने वेक्टर वेक्टर रिजल्ट हमने ऐसे 2D अरे क्रिएट कर लिया, इसके अंदर अपना हम रिजल्ट को कर जाएंगे ऐसे पुश, ठीक है। इसके अंदर एक एक करके हमारा रिजल्ट को हम लोग पुश करते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक गलती हमने ये कर दिया है एक्चुअली, ये हमें हैबिट होता है कि इंडिया अकाउंट में यहाँ पे स्ट्रिंग करेगा, एक ही रहेगा, 2D करने की जरूरत नहीं, ठीक है। वेक्टर स्ट्रिंग रिजल्ट, ठीक है, सिंगल करेगा, आपको इसमें बस पुश करना, ठीक है। अब रिजल्ट के अंदर आपको एक एक कैरेक्टर को ऐसे पुश करना होगा। तो सबसे पहले देखो, हमें की वैल्यू दी गई 3 तक, तो जब ये हमारा फॉर लूप चलेगा 0 से लेस देन है, ठीक है, 10 से छोटा है, आई प्लस इक्वल टू के, जिसमें एस डॉट सब STR आई की वैल्यू कितनी है, तो ये 0 से लेकर के की वैल्यू है 3 तक। तो जब ये 3 तक देंगे ना, तो 0 1 2 तक ही उठाएगा, 3 वाले को छोड़ देता है, लास्ट वाले को एक्सक्लूड करेगा। तो इसने ABC इसको उठाया, इसके बाद चेक करा इसका साइज, यहाँ पे फिर ये चेक कर रहा है इसका जो साइज है आपका इस वाले का, ये लेस देन के है, के तो लेस नहीं है, 3 इक्वल है ऑलरेडी, तो रिजल्ट के अंदर पुश कर देगा। तो यहाँ पे आपका ABC ऐसे पुश हो जाएगा। उसके बाद क्या करेगा ये, अब इसकी वैल्यू क्या होगी, प्लस इक्वल टू के, अब सीधा यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी, अब 0 से आई की वैल्यू 0 थी, वाई की वैल्यू कितनी होगी, +3। तो 0 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो ये 0 + 3 3 हो गया, के जोड़ेंगे तो 3 हो गया। फिर यहाँ पे अब ये देखो क्या करेगा, 3 से लेकर के, अब अगली बारी क्या करेगा, ये 3 से लेकर के 6 के लिए डालेगा। तो 3 देखो ये हो जाएगा आपका 3, ये 4, ये 5, 6 को छोड़ देता है। तो यहाँ पे फिर से आप बनेगा DEF, इसका साइज लेते हैं फॉल्स, तो फिर ये रिजल्ट करना चला जाएगा आपका ऐसे DEF, ठीक ना। इस तरह से ये भी आपका इसके अंदर रिजल्ट के अंदर पुश हो गया। फिर उसके बाद देखो क्या करेगा, आगे जाएगा, फिर से 6 से कितना, अब ये इसका आई की +3 फिर होगा, तो ये 6 हो जाएगा। अब ये 6 से आपका 9 तक चलेगा। तो इस टाइम पे ये किसको उठा लेगा, यहाँ से GHI, ये 3 कैरेक्टर को उठाएगा, सब क्या करेगा 6 को 9 में से GHI को उठा लिया, ऐसा के नहीं है, तो फिर से रिजल्ट के अंदर पुश बैक कर देगा ग्रुप को। तो इसके अंदर इसके बाद DEF के बाद यहाँ पे चला आएगा GHI, ये भी हमारा इस ग्रुप के अंदर आ जाएगा। अब उसके बाद हमारे पास देखो क्या बचेगा, J। अब जैसे यहाँ पे मतलब 9 6 था, तो इसमें +3 किया, तो ये 9 हो जाएगा, ठीक है। अब 9 इज लेस देन 10, ये कंडीशन ट्रू है, तब यहाँ पे इसके अंदर एंटर करेगा। यहाँ पे क्या करेगा, 9 के करेगा, ठीक है। तो 9 10 करेगा, तो बस इसको एक ही का टर्म मिलेगा, ये जे वाला, ठीक है। तो यहाँ पे जब आएगा वाइल लूप के अंदर, तो जे का साइज 1 है, 1 इज लेस देन 3, 1 इज लेस देन के, 1 इज लेस देन 3, ये कंडीशन ट्रू है। तो इसके अंदर फिर ऐड कर दो, तो ये जे था, इसके अंदर हमने क्या कर दिया, एक्स को ऐड कर दिया। फिर आगे जाएगा, फिर देखेगा आप इसका साइज क्या भी हुआ है, 2 है, 2 इज लेस देन 3। अब यहाँ पे क्या होगा, ऐसे ये जो हमारा 2 है, 2 इज लेस देन 3, फिर ये कंडीशन ट्रू है, तो फिर इसके अंदर एक्स ऐड कर दो, जे एक्स एक्स। अब ये क्या हो गया हमारा 3 हो गया। अब जैसे 3 होगा, तो 3 इज लेस देन 3 फॉल्स होगा कंडीशन, तो यहाँ पे आएगा, अब रिजल्ट के अंदर पुशबैक कर देगा, तो जे एक्स एक्स, तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा जे एक्स एक्स। तो इस तरह से फाइनल हमारा रिजल्ट आ जाएगा, क्या आएगा, ABCDEFGHI और JX। तो ये था हमारा कोड। अब चलो इसको हम फाइनली सबमिट करते हैं और देखते हैं हमारा रिजल्ट आता है कि नहीं, ठीक है। तो फाइनली अपने कोड को सबमिट कर दिया हमने, अभी सबमिट हो रहा है कोड हमारा, ठीक है। तो देखो हमारा कोड सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। सो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल असलम कोडिंग फॉर मोर लीड कोड related problem solving videos. Thanks for watching.